Hello everyone. So today we'll be discussing question number 2487 of LEED code which is remove nodes from linked list. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये मेरी रिकर्शन प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने इजी लेवल क्वेश्चन किए हैं, अब हम एक मीडियम लेवल क्वेश्चन करेंगे। और इसमें हमको क्या करना है ये देख लो पहले कि यहाँ पे हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब ये 5 है और मैंने इस 5 को लिया। अब 5 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, अगर उसमें एक भी एलिमेंट 5 से बड़ा है तो 5 को हटा दो। ठीक है, 5 को हटा दो। जैसे कि 13 ना 5 से बड़ा है तो हमने इसको हटा दिया। 2 के लिए भी सेम करेंगे, 2 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं और अगर उसमें से एक भी एलिमेंट 2 से बड़ा हुआ तो 2 को हटा दो। ठीक है, 13 के लिए हम क्या करेंगे कि 13 के राइट में हमने देखा कि क्या एक भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स उसमें से प्रेजेंट है राइट में, क्या एक भी एलिमेंट 13 से बड़ा है? नहीं, तो 13 को हम रखेंगे। 3 के लिए हमने देखा क्या 3 के राइट में कोई एलिमेंट है जो 3 से बड़ा है? हाँ, 8, है ना, और 8 तो रहेगा ही क्योंकि 8 के राइट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो एंड में क्या बचेगा? 13 और 8। ठीक है, अब इसको करने के बहुत तरीके हैं बट इसके जो दो मेन तरीके हम डिस्कस करेंगे वो है आइट्रेटिव और एक रिकर्सिव। ठीक है, आइट्रेटिव और रिकर्सिव। आइट्रेटिव से हम नया एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन से डेवलप करेंगे, इसलिए मैं उसका अभी नाम रिवील नहीं करूँगा। वो कॉन्सेप्ट का वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद मैं उसका नाम भी रिवील कर दूंगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक आइट्रेटिव और एक रिकर्सिव। तो पहले आइट्रेटिव देखते हैं। ठीक है, तो इसका आइट्रेटिव सोल्यूशन देखते हैं और उसको समझने का ट्राई करते हैं कि इसको करना कैसे है। और एक चीज़ और, इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे कि हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है और उस पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है उसका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो तुम जैसे कि देखो ये हमारी लिंक लिस्ट गिवन है हमको और उससे जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये सब हमें टास्क परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, उसमें क्या है ना, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तुम कोई भी लिंक लिस्ट इसमें इनपुट दे दो, जो भी तुम्हारा आउटपुट आएगा ना वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तुम जितने भी एलिमेंट्स 13 के लेफ्ट में है ना, जो उससे छोटे हैं वो तुम हटा दे रहे हो और 13 से बड़े एलिमेंट्स हो नहीं सकते उसके राइट में। तो जो भी रिजल्टेंट लिस्ट बनेगी ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही बनेगी। तुम कोई भी एग्जांपल उठा के उसमें ट्राई करके देख लो, उसमें जो रिजल्टिंग लिस्ट होगी वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई हमको, ये एक ऑब्जर्वेशन मिल गया कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होने वाला है। अब मान के चलो तुम लोग ना यहाँ पर हो, तुम्हारा अगर करंट पॉइंटर यहाँ पर है, तुम यहाँ पर हो भी। अब तुमको उसके राइट में 5 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से चेक करना है कि कौन सा 5 से बड़ा है और फिर 5 को हटाना है। तो दैट इज़ अ बिट टीडियस, राइट, कि तुमको आगे जाके चेक करो हर एक नोड को कि जो 5 से बड़ा है कि नहीं। सेम 2 के लिए भी करना पड़ेगा, सेम 13 के लिए भी करना पड़ेगा, सेम 3 के लिए भी करना पड़ेगा और सेम 8 के लिए भी करना पड़ेगा, है ना। तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारी, तो हम ये नहीं करेंगे। हम अपने आगे के एलिमेंट्स नहीं देखेंगे बट हम अपने पीछे के एलिमेंट्स तो देख सकते हैं ना। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम अगर सेम चीज़ 13 के लिए करो, ठीक है, मान के चलो तुम्हारा अगर करंट पॉइंटर 13 है तो तुम समहाउ ये दो एलिमेंट्स को तो स्टोर कर सकते हो ना कहीं। तुम जैसे करंट को आइटरेट कर रहे हो, तुम पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आए। ठीक है, तो 13 के पहले के एलिमेंट्स को तुम कहीं ना कहीं से तो एक्सेस कर सकते हो, इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब तुम जैसे 13 के पहले के एलिमेंट्स को तुमने कहीं स्टोर कर लिया तो तुम देख सकते हो कौन से एलिमेंट्स 13 से छोटे हैं। तो जो भी 13 से छोटे हैं उनको हटा दो, है ना। सेम 2 के लिए करो, 2 के लिए उसके पिछले जितने भी एलिमेंट्स थे वो चेक करो क्या वो 2 से छोटे हैं, अगर वो 2 से छोटे हैं तो उनको हटा दो। तो ये सब करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं? तुमको एक तो पुराने एलिमेंट्स जो भी अभी तक विजिटेड हैं, जो भी अभी तक विजिटेड है उनका रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तुमको उनको रिमूव करना है, तुमको उनको पुश करना है ना, तुमको ये सारे ऑपरेशन करने हैं, पुश पॉप। और तुमको पुराने एलिमेंट्स जो भी अभी तक ट्रेवर्स कर रखे हो तुमने उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए मेरे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आता है, एक डेटा स्ट्रक्चर, वो है स्टैक।
इसलिए हम यहाँ पे स्टैक यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब तुम लोग देखोगे कि कहीं भी सोल्यूशन में बता रखा है सीधा सीधा स्टैक यूज़ कर लिया, लेकिन क्यों यूज़ किया है, स्टैक कैसे मेरे दिमाग में आएगा। सबसे पहले मेरे को ये सोचना पड़ेगा ना कि मैं यहाँ पे कैसे आया, स्टैक मैंने कैसे सोचा। सबसे पहले मैंने सोचा कि यार मैं 5 पे हूँ, मैं उसके आगे के एलिमेंट्स को देख रहा हूँ और हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, वो बहुत टीडियस काम है, आई वॉन्ट प्रेफर दैट। ठीक है, बट मैं अगर 13 पे हूँ और मेरे पास पुराने एलिमेंट्स का रिकॉर्ड है तो मैं वो हटा सकता हूँ, उन एलिमेंट्स को, अगर वो 13 से छोटे हैं तो। अब इसको मैं करूँगा कैसे, तो इसके लिए ना मैं सबसे पहले एक स्टैक ही ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इम्प्लीमेंटेशन वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं जैसे एक जनरल लॉजिक बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, तो सबसे पहले मैंने इसमें 5 डाल दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं 2 पे आया हूँ। ठीक है, अब मैंने देखा स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो 2 से छोटे हैं, क्या वो 2 से छोटे हैं, नहीं, तो मैं 2 को भी डाल देता हूँ, है ना। अभी ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन्ड है ना, ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन्ड है, तो अभी सही चल रहा है। अब जैसे ही मैं 13 पे आऊँगा, जैसे ही मैं 13 पे आऊँगा तो मैंने देखा जो जो टॉप एलिमेंट है वो 13 से तो छोटा है, तो मेरे को उसको पॉप करना पड़ेगा, मेरे को उसको पॉप करना पड़ेगा। मैंने इसको पॉप कर दिया। क्या अभी भी जो एलिमेंट है टॉप पे वो 13 से छोटा है, हाँ वो 13 से छोटा है, तो पॉप कर दिया मैंने। अब तो स्टैक एम्प्टी हो गया, तो मैंने 13 को डाल दिया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं आगे गया, यहाँ पे आया, क्या अभी जो टॉप में एलिमेंट है वो 3 से छोटा है, नहीं, तो मैंने 3 को डाल दिया। अभी भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन्ड है ना। अब मैं कहाँ पे आया, अब मैं आया यहाँ पे 8 पे, 8 पे है। अब मैंने चेक किया क्या जो टॉप में एलिमेंट है, जो टॉप में एलिमेंट है क्या वो 8 से छोटा है, हाँ, तो 8 को हटा दो, सॉरी, तो 3 को हटा दो। 3 को मैंने पॉप कर दिया और 8 को डाल दिया। क्या अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन्ड है, हाँ, इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन्ड है। मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो मेरा ये आंसर बचेगा। स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, मैं इसकी एक लिंक लिस्ट बना के रिटर्न कर दूंगा। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है तो हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक एम्प्टी स्टैक लूँगा ना जब शुरू में, तो शुरू करने से पहले यहाँ पे एक मैं इन्फिनिटी डाल दूंगा, मतलब एक डमी पॉइंटर डालूंगा, इसको मैं डमी बोलूँगा, है ना, और यहाँ से शुरू करूँगा। क्यों शुरू करूँगा, क्योंकि जब मेरा सब ऑपरेशन सारे ख़त्म हो जाएंगे, जैसे मेरे टास्क ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं डमी के नेक्स्ट में ना ये मेरी पूरी लिस्ट होगी जो मेरे को रिटर्न करना है, ये 13, और 13 के नेक्स्ट में 8 को पॉइंट कर रहा होगा वो, और 8 का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और ये डमी का नेक्स्ट 13 को पॉइंट कर रहा होगा, तो मैं डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर दूंगा। ये इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान से देखेंगे अच्छे से, मैं बस बता रहा हूँ यहाँ पे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूँगा मैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के पहले तुमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिया है जो कि है मोनोटोनिक स्टैक। जाने अनजाने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें क्या होता है ना कि मोनोटोनिसिटी मेंटेन्ड होती है स्टैक की, या तो स्टैक में सारे एलिमेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। यहाँ पे क्या है, स्टैक में टॉप से बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। यहाँ पे मोनोटोनिसिटी मेंटेन हो रही है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी है, या तो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऐसा नहीं है कि पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है ना। और ये क्वेश्चन तुमसे यही चाह रहा था कि तुम इसको एक मोनोटोनिक स्टैक की हेल्प से सॉल्व कर सको। अगर तुम्हें मोनोटोनिक स्टैक आता है, अगर तुमको रिकर्शन नहीं आता है, तो तुम इसको मोनोटोनिक स्टैक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर तुमको रिकर्शन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा कोड हो जाएगा। अगर तुम उसको मोनोटोनिक स्टैक से करोगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और थोड़ा सा टीडियस भी है इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम रिकर्शन से करोगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम आइटरेटिव का एक कोड देख लेते हैं, जिससे हम समझ जाए कि मोनोटोनिक स्टैक इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो इसे कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैक लिया है जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट नोट पॉइंटर टाइप के होंगे। एक मैंने डमी पॉइंटर लिया है जिसकी वैल्यू इंट मैक्स के इक्वल होगी। ये मैंने क्यों लिया है, इसको मैं स्टैक में पुश कर दूंगा। ठीक है, और ये कभी पॉप हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पे मैं आंसर अटैच कर दूंगा और इसके नेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा। ये लिंक लिस्ट में बहुत होता है, एक डमी पॉइंटर लेके हम उसके नेक्स्ट को रिटर्न करते हैं, आंसर को उसके नेक्स्ट पे असाइन कर देते हैं और डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं, डमी एरो नेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ डमी ऑफ नेक्स्ट। ठीक है,
अब यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन के पहले हम अपना ड्राई रन करेंगे। अब यहाँ पे हमको लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, कब तक करना है, जब तक हेड नल ना हो जाए, और हमारा हेड अभी यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में जो कि 5 है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टैक में क्या कोई सा एलिमेंट है जो कि 5 से छोटे हैं। अभी तो इंट मैक्स ही है जो कि 5 से छोटा नहीं है ना, 5 से बड़ा है। लेकिन अगर 5 से छोटे एलिमेंट होते तो हम क्या करते हैं, जब तक स्टैक डॉट टॉप ऑफ वेल इज लेस देन हेड ऑफ वेल, जब तक ऐसा है हम स्टैक डॉट टॉप से पॉप करते जाएंगे, है ना, हम स्टैक से पॉप करते आएंगे एलिमेंट को। अभी तो ऐसा है नहीं, है ना, लेकिन अभी हमारा जो वैलिड आंसर है वो 5 है। अभी तक हमने 13 एनकाउंटर नहीं किया है, तो अभी हमारा 5 आंसर है। तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट टॉप है ना, स्टैक डॉट टॉप है, उसमें हम क्या असाइन कर देंगे, उसके नेक्स्ट पे वो हो जाएगा हेड जो कि अभी 5 है, और इंट मैक्स के नेक्स्ट पे अभी 5 असाइन हो चुका है। और स्टैक में हम पुश भी कर देंगे इसको, क्योंकि भाई हमको 5 को भी नोटिस करना है ना आगे चल के, 13 से छोटा होगा वो, तो वो दिखना चाहिए हमको स्टैक में, हमें इसी चीज़ का तो लॉग रखना है, यही तो, इसलिए तो हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हम क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया हमारा कोड ख़त्म, अब देखो तुम 2 पे आए। अब तुमने 2 के लिए क्या किया, क्या 2 से छोटे एलिमेंट्स हैं स्टैक में, नहीं है, तो स्टैक के टॉप के नेक्स्ट पे तुमने हेड असाइन कर दिया, मतलब 5 डॉट नेक्स्ट 2 कर दिया, और तुमने 2 को पुश कर दिया स्टैक में, और आगे बढ़ गए। अब तुम 13 पे आए, क्या 13 से छोटे एलिमेंट्स स्टैक में भी प्रेजेंट है, हाँ, तो उनको तब तक पॉप कर दो। तुम पॉप करते गए, 2 को पॉप किया, 5 को पॉप किया, अब तुम इंट मैक्स पे आ गए, इंट मैक्स को पॉप नहीं कर सकते, तो इंट मैक्स अभी टॉप पे आ गया ना, तो उसके नेक्स्ट पे तुमने इस हेड को असाइन कर दिया, मतलब अब इंट मैक्स के नेक्स्ट पे अभी 13 है, ठीक है, और अब तुमने 13 को पुश कर दिया, और फिर आगे बढ़ गए। अब तुम 3 पे आए, अब तुमने 3 के लिए क्या किया, सेम चीज़ करी। ऐसे करते करते तुम्हारा जो आंसर बचेगा ना, उसके डमी डॉट नेक्स्ट पे तुम्हारा आंसर सेव हो जाएगा, और ये तुम रिटर्न कर देना, ठीक है। तो है समझ में आया होगा। अब हम इसका रिकर्शन देखते हैं। उसके लिए हमें एक सिंपल सी स्टोरी समझनी है, और वो स्टोरी से अपने आप हमारा सॉल्यूशन जनरेट हो जाएगा। और जो 3 रूल मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, बेस कंडीशन, हमारा रिकर्सिव रिलेशन, और हमारा टास्क। वो 3 चीज़ हमारी रेडी हो गई तो उसके बाद हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा। तो हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखते हैं। उसके पहले इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ये देखो सबमिट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं रिकर्सिव वाला, ठीक है। तो इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखते हैं। रिकर्सिव सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, एक बेस कंडीशन। बेस कंडीशन में क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट देखना होता है। स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट इसमें क्या है, नल। भाई अगर तुम्हारी जो नोड है वो ही नल हुई तो तुम इसको एज इट इज़ रिटर्न कर दोगे। तो तुम्हारी बेस कंडीशन तो सिंपल है, यहाँ पे वो तुमने डिसाइड कर लिया। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, सेकेंड चीज़, रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन से मेरा क्या मतलब है, तुम किस स्मॉलर इनपुट के लिए फंक्शन को कॉल करोगे। जैसे कि तुम्हारा अगर फंक्शन ये है ना, रिकर्सिव फंक्शन, तुमने ऐसा बोला इसको, ठीक है, तुम उसमें हेड भेज रहे हो, अगर तुम उसको जब दोबारा कॉल करोगे ऐसे बेस कंडीशन लगा के, यहाँ तुमने बेस कंडीशन लिख लिया, तुम यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन लगा रहे हो, किस पे कॉल करोगे, ये किस स्मॉलर इनपुट पे। तो तुम यहाँ पे ये बोलोगे कि देखो तुम्हारा यहाँ पे हेड है ना, इसको बहुत सिंपल से समझना, सिंपल चीज़ है ये। तुम यहाँ पर हो अभी, तुम क्या बोलोगे अपने रिकर्सिव फंक्शन को कि मैं, मेरे पास एक हेड है, मेरे पास एक 5 है, तुम बची हुई लिस्ट पे मुझे ये ऑपरेशंस करके दे दो। तुम बची हुई लिस्ट पे रिमूव करके दे दो मेरे को एलिमेंट्स। 5 को कंसीडर मत करो, 2 से कंसीडर करो, 13, 3 और 8 तक जाओ, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें उनके राइट में जो भी बड़े एलिमेंट्स हैं, तो उनको रिमूव करके मेरे को रिटर्न करके दे दो। 5 की टेंशन मत लो, 5 को मैं देख लूँगा, ठीक है। और मैं अज्यूम करूँगा कि तुमने अच्छा सही रिटर्न किया है, और मैं 5 और नेक्स्ट करके रिटर्न कर दूंगा। तो तुम यहाँ पे कॉल करोगे हेड डॉट नेक्स्ट पे,
ये तुम अज्यूम कर रहे हो, है ना, कि हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न तुम उसको पास करोगे और वो तुमको एक सही लिस्ट, मतलब सही आंसर रिटर्न करेगा। तुमको उसको 5 का नेक्स्ट करके रिटर्न कर देना है, 5 के नेक्स्ट पे असाइन करके रिटर्न कर देना है। तुम ये बोल रहे हो, ये तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन है, स्मॉलर इनपुट। अब जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टास्क। टास्क क्या है इसमें? भाई तुमने तो एज्यूम कर लिया कि बचा हुआ फंक्शन, जो बची हुई लिस्ट पे तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन तुमको सही रिटर्न करके देगा, लेकिन तुमको एक टास्क भी परफॉर्म करना है ना। वो टास्क क्या है कि तुमने अपने फंक्शन को बोला कि भाई मैं तुमको बची हुई लिस्ट दे रहा हूँ और उस पर मेरे को सही आंसर रिटर्न करके दो। तो फंक्शन ने बोला ठीक है मैं रिटर्न करके दे दूंगा, लेकिन वॉट इफ़ आपके पास जो एलिमेंट है, मैंने एक लिस्ट रिटर्न करी और उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो आपसे बड़ा है, तो आपके पास जो एलिमेंट है उसको तो हटाना पड़ेगा ना। जैसे कि चलो मान के चलो मैंने आपको एक रिटर्न करी लिस्ट 13 और 8, है ना। अगर मैं ये पास करूँगा अपने रिकर्सिव फंक्शन में और मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे को सही आंसर रिटर्न करेगा, तो मेरे को ये लिस्ट रिटर्न करेगा, राइट। अब तुम इसमें क्या करना चाह रहे हो, 5 के नेक्स्ट को इसमें असाइन करके इसको रिटर्न करना चाह रहे हो एज एन आंसर। ये तो गलत बात है ना। तुमको खुद का एलिमेंट भी तो चेक करना पड़ेगा। तुमको वो चेक करना पड़ेगा कि तुमने जो लिस्ट रिटर्न हुई है तुम्हारी, उसमें कहीं ऐसा एलिमेंट तो नहीं है कि वो 5 से बड़ा है। समझ रहे हो? कहीं ऐसा एलिमेंट तो नहीं है वो 5 से बड़ा है। तो उसके लिए क्या करोगे, तुम चेक करोगे इसका हेड, ठीक है, जो तुमको लिस्ट रिटर्न हुई है ना, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो चेक कर लो। ये क्यों चेक करना है? देखो, अगर ये इससे बड़ा हुआ, अगर ये पहला एलिमेंट 5 से बड़ा हुआ तो 5 को तो रिटर्न कर ही नहीं सकते, 5 को तो हम ऐड कर ही नहीं सकते आंसर में। बट अगर वो 5 से छोटा हुआ, अगर वो 5 से छोटा हुआ तो उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी 5 से छोटे ही होंगे ना, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मान के चलो यहाँ पे 4 होता, अगर यहाँ पे समहाउ 4 होता, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, जो तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न करेगा वो 4 से छोटे ही एलिमेंट्स रिटर्न करेगा, 4 से छोटे ही एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो तुम 5 में उसको सीधा असाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें उसके राइट में 5 से बड़े एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो तुमको बस उसका पहला एलिमेंट ही चेक करना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो 5 को मत रखो, लेकिन अगर वो 5 से छोटा है तो 5 के नेक्स्ट में इसको असाइन करके सीधा एज इट इज़ रिटर्न कर दो। ये तुम्हारा टास्क है, ये तुमको परफॉर्म करना है। ये 3 चीज़ तुमने कर ली तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुमको यही क्वेश्चन करना है कि देखो रिकर्शन तो तुमको सही रिटर्न करेगा ही, लेकिन तुम्हारे पास जो वैल्यू है क्या वो आंसर के साथ क्लब करने से सही आंसर बन रहा है क्या? अगर वो बन रहा है तो तुम एज इट इज़ रिटर्न कर दो, नहीं बन रहा है तो तुमको कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो का मतलब यही है कि चेक करना है कि पहला एलिमेंट जो रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न करना है क्या कर रहा है, क्या वो उससे बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे आंसर में, अगर छोटा है तो हम अटैच करके पूरा आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो उसको फटाफट कोड करते हैं। कोड में मेरे ख्याल से 4 लाइन लगेगी हमें लिखने में और ये तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कोड करते हैं। ठीक है, तो कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी बेस कंडीशन लिख लूँगा। बेस कंडीशन क्या होगी, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, रिटर्न क्या करना है, नल। हेड ही रिटर्न कर दो क्योंकि वो नल ही है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं हेड ऑफ नेक्स्ट, मैंने क्या बोला था, 5 के नेक्स्ट पे मैं बचा हुआ आंसर जो भी मेरे को रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न करेगा उसको मैं अटैच कर दूंगा। मैं एज्यूम करूँगा रिमूव नोड्स करके है, अगर मैं हेड डॉट नेक्स्ट पे कॉल करता हूँ तो ये मेरे को सही आंसर दे देगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और मैं हेड डॉट नेक्स्ट पे रिटर्न करके दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे। एक कंडीशन क्या थी कि देखो भाई, पहले एक तो हेड डॉट नेक्स्ट होना चाहिए, है ना। और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ हेड ऑफ वेल, इफ हेड ऑफ वेल इज लेस देन हेड ऑफ नेक्स्ट ऑफ वेल, कि भाई जो नेक्स्ट वाला जो भी रिटर्न किया है मेरे को अभी रिमूव नोड्स में, उसका जो पहला एलिमेंट है उससे अगर छोटा है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, हेड ऑफ नेक्स्ट। मैं
जो बची हुई लिस्ट है जो मेरे को रिमूव नोड्स ने रिटर्न करी मैं वो रिटर्न करूँगा, मैं अपना एलिमेंट इंक्लूड ही नहीं करूँगा। तो मैं हेड ऑफ नेक्स्ट रिटर्न कर दूँगा, नहीं तो मैं हेड रिटर्न कर दूँगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इसको हम सबमिट करके देखते हैं। ये देखो ये हो गया सबमिट, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा ये कितना सिंपल था और कितना इजीली हमने इसको हैंडल किया। हमने 3 चीज़ देखी, बेस कंडीशन, रिकर्सिव रिलेशन और हमारा टास्क। ये हमारा टास्क था, ये हमारी रिकर्सिव रिलेशन थी और ये हमारी बेस कंडीशन है। ये तीनों चीज़ों ने हमारा क्वेश्चन 4 लाइन में सॉल्व कर दिया। तो अब समझ में आया होगा। तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे इसकी। तो आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, उसके बाद आई एम प्रिटी श्योर समझ में आ ही जाएगा। और तो आई होप समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो दोबारा देखो, उसके बाद आई होप आ ही जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं, है ना। थैंक यू।